श्री कृष्ण और शकटी असुर की कथा। गोकुल का वातावरण उस समय बहुत पवित्र और आनंदमय था। नंद बाबा और माता यशोदा के घर जन्मे छोटे बालक कृष्ण अपनी मुस्कान और नटखट स्वभाव से सबके हृदय को जीत चुके थे। गोकुल की गलियों में जब भी कान्हा की हंसी गूंजती, मानो सारा गांव जीवन से भर उठता था। लेकिन मथुरा का राजा कंस इस आनंद को सह नहीं पा रहा था। उसे ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने यह सुनकर देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया और हर जन्मे बच्चे को मरवा दिया। परंतु भगवान विष्णु के आदेश से जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव उन्हें रात के अंधेरे में यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए। वहां यशोदा ने उन्हें अपना पुत्र मानकर पाला। जब कृष्ण कुछ महीने के हुए तब कंस ने उन्हें मारने के लिए कई राक्षस भेजे। पहले पूतना आई, फिर तृणावर्त और अब कंस ने एक नया राक्षस भेजा, शकटी असुर। शकटी असुर बहुत बलवान और भयानक था। उसके पास अद्भुत शक्ति थी। वह किसी भी वस्तु या वाहन का रूप ले सकता था। कंस ने उसे आदेश दिया कि वह गोकुल जाकर उस बालक को समाप्त कर दे जो उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। गोकुल में उस दिन एक उत्सव चल रहा था। नंद बाबा के घर में सब महिलाएं गीत गा रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और यशोदा मियां कृष्ण को झूले में झुला रही थीं। तभी अचानक आकाश में अंधेरा छा गया, हवा तेज चलने लगी और धूल उड़ने लगी। सब लोग डर गए। वह तूफान कोई साधारण हवा नहीं थी, वह खुद शकटी असुर था, जिसने एक लोहे की विशाल गाड़ी शकट का रूप ले लिया था। उस गाड़ी के पहियों की घरघराहट से धरती कांप उठी। शकटी असुर ने उस झूले की ओर बढ़ना शुरू किया जहां कृष्ण लेटे हुए थे। सभी औरतें डर के मारे भागीं, पर नन्हे कृष्ण शांत मुस्कुराते रहे। माता यशोदा को लगा कि कोई बुरी आत्मा है। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़े और बच्चे के माथे पर तिलक लगाया। लेकिन तभी शकटी असुर ने पूरी ताकत से अपनी गाड़ी कृष्ण के ऊपर गिराने की कोशिश की। तभी हुआ एक चमत्कार। नन्हे बाल कृष्ण ने अपने छोटे से पैर उठाए और हल्के से उस गाड़ी को ठोकर मारी। एक ही पल में पूरी गाड़ी उलटकर हवा में उड़ गई, धड़ाम से जमीन पर गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। सब लोग स्तब्ध रह गए। इतने छोटे बच्चे ने यह कैसे किया? पर असल में वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। जब गाड़ी टूटी तो उसमें से एक भयंकर प्रकाश निकला। वह शकटी असुर का असली रूप था, एक दैत्य आत्मा जो पापों से ग्रस्त होकर श्रापित हुआ था। कृष्ण के चरणों में गिरकर उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कंस के आदेश से आया था, अब मुझे मुक्ति दें। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, शकटी, तू अपने पापों से मुक्त हो गया है, जा स्वर्गलोक में विश्राम कर। इतना कहते ही वह आत्मा दिव्य प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। पूरा गोकुल झूम उठा। जय नंदलाला, जय गोपाल। माता यशोदा ने कृष्ण को गले लगाया। आंसू छलक पड़े। मेरा लाल तो स्वयं नारायण है। उस दिन से गोकुल के लोगों को विश्वास हो गया कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो पृथ्वी पर अधर्म का अंत करने आए हैं। रात को नंद बाबा को स्वप्न में एक देवदूत ने दर्शन दिए और कहा, नंद, तेरा पुत्र परमात्मा का रूप है। वह आने वाले समय में संसार से अन्याय और भय को मिटाएगा। नंद बाबा ने अगली सुबह गांव वालों को यह बात बताई। सबने कृष्ण की आरती की, दीप जलाए और संकल्प लिया कि वे इस बालक को अपनी आस्था और प्रेम से पालेंगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उसे समाप्त करते हैं। जैसे नन्हे कृष्ण ने शकटी असुर का अंत किया, वैसे ही सच्चाई, प्रेम और भक्ति हमेशा झूठ और अहंकार पर विजय प्राप्त करती है। श्री कृष्ण और शकटी असुर की कथा। गोकुल का वातावरण उस समय बहुत पवित्र और आनंदमय था। नंद बाबा और माता यशोदा के घर जन्मे छोटे बालक कृष्ण अपनी मुस्कान और नटखट स्वभाव से सबके हृदय को जीत चुके थे। गोकुल की गलियों में जब भी कान्हा की हंसी गूंजती, मानो सारा गांव जीवन से भर उठता था। लेकिन मथुरा का राजा कंस इस आनंद को सह नहीं पा रहा था। उसे ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने यह सुनकर देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया
और हर जन्म में बच्चे को मरवा दिया। परंतु भगवान विष्णु के आदेश से जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव उन्हें रात के अंधेरे में यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए। वहां यशोदा ने उन्हें अपना पुत्र मानकर